क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने जब स्वर्गदूतों को विश्वासी के मदद के लिए पहले से बनाया था, तो फिर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हम विश्वासी के लिए क्यों भेजा? क्या परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भेजकर स्वर्गदूतों को हटा दिया? आखिर स्वर्गदूतों और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आने का उद्देश्य क्या है? जब हम बाइबल में देखें तो पवित्र आत्मा से पहले स्वर्गदूतों के बारे में जानते हैं। जब हम अब्राहम के समय में देखते हैं तब स्वर्गदूत मनुष्य की सहायता के लिए आया करता था, जैसे अब्राहम को इसहाक के जन्म के बारे में बताने के लिए, और सदोम और अमोरा में विनाश से पहले इन्होंने लूत के परिवार को बचाने के लिए आए। और जब हम इसके बाद देखें तो याकूब का स्वर्गदूत के साथ मल्लयुद्ध भी हुआ, जिससे याकूब को वरदान के रूप में उसका नाम इजराइल पड़ा। और जब हम दानियल के जीवन में देखें तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत को दानियल के पास भेजा ताकि वह भविष्यवाणी का अर्थ दानियल को बताए। और यही स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय भी चरवाहे को संदेश देने के लिए आए थे। जब हम दानियल, इब्रानियों और प्रकाशित वाक्य की किताबों को देखें तब हमें पता चलता है कि मिकाएल स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सेनाओं का हाई कमांडर है, वह हमारे लिए शैतानों से लड़ता है। और कई बार स्वर्गदूत ने परमेश्वर के चुने हुए लोग को भी बचाया है, जैसे कि दानियल के 3 दोस्तों को आग के भट्टी से बचाया और पतरस को बंदी गृह से निकाला। और राजा हिजकिय्याह के समय में तो सिर्फ एक ही स्वर्गदूत ने 1,85,000 असूरियों को मार गिराया। एक बार तो इजराइल पर परमेश्वर द्वारा न्याय करने के लिए भेजे गए, जैसे राजा दाऊद के समय में हुआ। गौर करने वाली बात तो यह है कि लोगों ने स्वर्गदूतों को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन पवित्र आत्मा को किसी ने नहीं देखा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पवित्र आत्मा को भीतरी स्वरूप में कबूतर को देखा। और पेंतीकोस्त के दिन लोगों को पवित्र आत्मा आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। जो वहां पर उपस्थित थे वह उन पर ठहर गई, लेकिन किसी ने पवित्र आत्मा को नहीं देखा, क्योंकि पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर रहता है। इसलिए लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम भी अपने नहीं। और यह भी लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तो आखिर हमें पवित्र आत्मा कब और किस प्रकार से मिलता है? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अर्थात जब हम अपने पुराने जीवन में किए गए पापों को मानकर उसे त्याग देते हैं, और जब हम यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता प्रभु जानकर स्वीकार करते हैं, तब हम उद्धार प्राप्त करते हैं, जिससे कि हमारा प्रभु खुश होकर हमें पवित्र आत्मा का वरदान देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे साथ प्रार्थना करता है। लिखा है, इस रीति से आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम सिर्फ पृथ्वी की ही नहीं बल्कि स्वर्ग की भी बातें जानने लगते हैं, जैसे लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा हमें हर एक बातों को स्मरण भी कराता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और क्या पाप है और क्या नहीं। इस मसीह ने आगे यह भी कहा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। पवित्र आत्मा ने प्रेरितों की ऐसी सहायता की कि वह लोग जो भाषा जानते भी नहीं थे और जो देश उन्होंने देखा भी नहीं था, वहां तक उन्होंने प्रचार किया। क्या आपको पता है कि वरदान तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा एक ही होता है। प्रेरित पौलुस ने कहा, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना।
परंतु यह सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह मार देता है। अब आता है हमारा सबसे लास्ट प्रश्न, क्या परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजकर स्वर्गदूतों को हटा दिया है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इस मसीह ने कहा है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को साफ साफ बता दिया है कि पवित्र आत्मा के पहले से ही हमारे साथ एक और सहायक मौजूद है और वह है स्वर्गदूत। मतलब परमेश्वर ने हमारे लिए दो सहायक को भेजा है कि वह हमारी मदद करे, जिसमें से एक है स्वर्गदूत और दूसरा है पवित्र आत्मा। स्वर्गदूत हमारे सांसारिक फिजिकल सहायक है और पवित्र आत्मा आत्मिक सहायक होते हैं। यकीन मानिए, आज भी जब परमेश्वर का कोई भी विश्वासी किसी भी मुसीबत में होता है तब स्वर्गदूत उनके सहायता करता है और पवित्र आत्मा हर एक मनुष्य को सही और गलत को बताता है ताकि वह सच्चाई के मार्ग पर चल सके। आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि परमेश्वर ने कितने स्वर्ग बनाए और स्वर्गदूत कहां पर रहते हैं। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।